हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट कैसे आपका वर्क करता है, कैसे ये आपका परफॉर्म करेगा। स्विच स्टेटमेंट तब आप यूज करते हैं जब आपके दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट आपके ट्रू फॉल्स की कंडीशन आपको चेक करनी हो, तो वहां पर आप स्विच करेंगे। तब आप इफ एल्स को अगर यूज करते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा-सा ये टिपिकल हो जाता है आपका क्रिएट करना। तो स्विच स्टेटमेंट कैन रिप्लेस मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। आपके मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट है दैट कैन बी यूज्ड नंबर एंड कैरेक्टर्स। सो सिंटैक्स क्या होता है आपका, स्विच आप केस लिखेंगे, उसके बाद केस 1, केस 2, केस वाई, केस ब्रेक स्टेटमेंट आपका इसके अंदर, और लास्ट में आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलता है। जैसे यहाँ पर स्विच आपने कंडीशन एक्सप्रेशन लिखा है केस 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद आपका टर्मिनेट हो जाएगा। केस 2 में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस टाइप से आप मल्टीपल स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट करेंगे और लास्ट में आपका डिफॉल्ट केसेस में चलता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्विच केस की अगर हम लोग बात करें, द स्विच इज एक्सप्रेशन इज इवेल्युएट वंस। स्विच एक्सप्रेशन आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ ईच केस से वो कंपेयर होगा। अगर कोई भी केस आपका एक्टिव हो रहा है, ट्रू हो रही कंडीशन, तो वो केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ देयर इज अ मैच द एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट। अगर कोई केस आपका मैच हो रहा है तो उस केस का जो एक्सप्रेशन है उसके थ्रू आपका आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इफ देयर इज नो मैच द डिफॉल्ट कोड ब्रेक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर मैच नहीं होता है तो उस केस में आपका डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज काउंटेड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएट टर्मिनेट एंड द प्रोग्राम। देखिए, हर एक केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है। जैसे ही आपका केस एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आप उसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मीनिंग है उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे स्टेटमेंट आपके प्रिंट कर देगा। अभी हम लोग इसको प्रोग्राम से देखेंगे प्रॉपर वे में कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पर एक हमने सिंपल कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, वैर एस टी आर कोरोना लिखा हुआ है, स्विच केस में एस टी आर लिखा है, केस स्टार्स लिखा हुआ है, दिस इज अ स्टार कोरोना, दिस इज कोरोना। तो यहाँ पर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एंड केस फीवर आपने लिखा, अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस टाइप से आपका लास्ट आपका क्या हो जाता है, डिफॉल्ट केसेस में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये स्विच केस की कंडीशन है। अब हम लोग प्रॉपर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो आप VS कोड को ओपन कर लीजिएगा, न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर वीक डे का प्रोग्राम बनाते हैं, वीक डे डॉट HTML से सेव कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉक टाइप डॉक टाइप डॉक टाइप HTML देन हम लोग सीधे बॉडी पे आ जाते हैं, बॉडी। एंड बॉडी के अंदर हम लोग क्या स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर राइट अप कर लेते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले आप एक वेरिएबल यूजर से एंटर करने को बोल लीजिए या डायरेक्ट आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। हम लोग एक वैर इनिशियली वीक डे इक्वल टू हम लोग दे देते हैं यहाँ पर एज अ 5। तो जैसे ही आप 5 एंटर करेंगे तो आपका 5 वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा। सो हमने ये राइट अप कर दिया। अब आपका स्विच केस के अंदर आप कंडीशन राइट अप करेंगे, तो हमने यहाँ पर वीक डे को स्विच केस के अंदर राइट अप कर दिया। इसके बाद आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होगा और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप स्टेटमेंट लिखेंगे। केस फर्स्ट, अगर फर्स्ट केस अगर आपने वहां पर 1 लिखा होता तो केस फर्स्ट हो जाता है आपका, और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट बॉक्स में जो भी आपको राइट अप करना है वो आप यहाँ पर राइट अप कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं मंडे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मंडे आपका प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा। सेम नेक्स्ट केस आपको लिखना है, केस 2, सेकंड केस की कंडीशन। देखिए केस आपका सेम रहेगा। सेकंड केस, इसमें भी हम लोग अलर्ट में मैसेज दे देते हैं ट्यूसडे, ब्रेक आप कर दीजिए। नेक्स्ट आपका केस थर्ड, इसी टाइप से आपको केसेस देने हैं, 7 केसेस। केस थर्ड, अलर्ट, ये वीकडे का आपका प्रोग्राम भी हो जाएगा। वेडनेसडे, ब्रेक कर देंगे आप। नेक्स्ट केस आपका 4,
केस 4, alert Thursday, break. Then case 5th, alert Friday, ब्रेक आपने कर दिया। केस 6, अलर्ट में सैटरडे, ब्रेक आप कर देंगे। देन केस 7, लास्ट केस आप 7 आ जाएगा। 7 के अंदर आप अलर्ट में संडे हम लोग दे देते हैं और यहाँ पर इसको भी क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसके बाद आपका एक इसमें डिफ़ॉल्ट केस आता है जिसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। अगर आपका कोई भी केस एक्टिव नहीं है तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट केस के अंदर मैसेज लिख सकते हैं, अलर्ट रॉन्ग इनपुट। तो इसके अलावा अब आपको इसमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आपका स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा अगर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसमें देखिए केस वीकडे आपने 5 दिया है तो वीकडे यहाँ पर एंटर हुआ तो डायरेक्टली जाएगा 5 केस के पास। अलर्ट में आपने फ्राइडे लिखा है, फ्राइडे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट। तो रन करके हम लोग देख लेते हैं। रन आप करेंगे, स्टार्ट डिबगिंग हम लोग कर लेते हैं। क्रोम पे आप इसे रन करेंगे तो देखिए इसमें फ्राइडे इसने रन किया, ओके आप करेंगे तो उसके बाद कुछ भी ये प्रिंट नहीं करेगा। इसी केस में अगर आप यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं राइट अप करते हैं, देखिए फ्राइडे के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट हटा देते हैं। तो मैंने फ्राइडे का ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, सेव किया मैंने इसको। दोबारा से आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए फ्राइडे भी हुआ, ओके आप करेंगे, सैटरडे भी करेगा। सैटरडे के बाद आपका ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया तो अब ये टर्मिनेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसमें मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप कुछ और वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पर मैंने 50 एंटर किया, सेव करेंगे आप, तो ये इस केस में चला जाएगा एज अ डिफ़ॉल्ट केस में। तो आप रन करेंगे इसको तो रॉन्ग इनपुट आपका आ गया, यानी डिफ़ॉल्ट केस आपने लिखा था यहाँ पर रॉन्ग इनपुट, तो आपका रिटर्न करेगा रॉन्ग इनपुट और इसके बाद आप ओके कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका स्विच केस जो है वर्क करता है। ये आपके इंटीजर वैल्यू के लिए। इसी टाइप से आप अगर यहाँ पर स्ट्रिंग दे देते हैं कुछ वैल्यू, सो मैं यहाँ पर देता हूँ एज अ स्ट्रिंग, हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, एज अ टू ले लेते हैं। तो टू आपने यहाँ पर केसेस आपको आप इसके अंदर देने हैं, सिंगल कोट के अंदर देने हैं। सिंगल कोट के अंदर आप देंगे तो ये स्ट्रिंग वैल्यू भी आपकी एक्सेस करता है, बट फ्लोट वैल्यू आपकी नहीं लेता है स्विच केस। तो स्ट्रिंग भी आप दे सकते हैं इस टाइप से, आप सबके आगे सिंगल कोट लिख देंगे तो ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा आपका। सेव करेंगे तो अभी मे बी ये एरर दे आपको, रन करेंगे तो आपका ट्यूसडे इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और अगर आप इसको 2 देते तो देखिए 2 आप दे देते इसको, सॉरी, केस 2 सेव किया हमने एंड देन आप रन करेंगे तो आपका ये रॉन्ग इनपुट दे देता। क्यों? क्योंकि ये 2 एज अ इंटीजर वैल्यू ले रहा है, बट हमने यहाँ पर इसको एज अ स्ट्रिंग दिया हुआ है। तो आप जब भी इसको देंगे तो आप सिंगल कोट के अंदर देंगे, अदरवाइज ये आपका क्या डिफॉल्ट केस के अंदर चला जाएगा। तो ये सिंपल आपका स्विच केस था जावास्क्रिप्ट में। थैंक यू स्टूडेंट।